तो समाजशास्त्र की मूल अवधारणा और उनका परिचय। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र क्या है? इसका नेचर यानी कि इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना करिए। समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र की उपयोगिता बताइए। ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे ही, किसी का सर किसी के पैर, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है समाजशास्त्र क्या है, तो समाजशास्त्र क्या पूछ लिया, अब कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के इसके पीछे जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप ख्याल रखना इस बात का कि अगर उसमें पूछा जाए समाजशास्त्र क्या है, आपने समाजशास्त्र के बारे में जो पढ़ा है वही लिख देना है, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपको लिखना वही हो। आपको प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, और प्रश्न को देखकर जो प्रश्न तुम्हें आता है उससे संबंधित वो छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि जब वो प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया जाता है कि हम घबरा जाते हैं। अब जैसे इसी को देख लो कि समाजशास्त्र क्या है, इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब बताइए, दोनों क्वेश्चन में कोई मेल खाता ही नहीं। समाजशास्त्र शब्द भर लिखा है, तो समाजशास्त्र के बारे में जो तुम्हें आ जाए वही लिखना है, घुमा फिरा के कैसा भी हो वही लिखना है। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आएंगे जरूर। तो देख लेते हैं हम समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी की सोशियोलॉजी से बना हुआ है, क्योंकि सोशियोलॉजी का हिंदी अर्थ है समाजशास्त्र। तो सोशियोलॉजी शब्द जो लैटिन भाषा होती है वो सोशियस और ग्रीक भाषा के लॉगस शब्दों से मिलकर बना है। तो सोशियो यानी सोशियो बना है सोशियस, और लॉजी बना है लॉगस। तो इसमें 2 भाषा हो गई, एक कौन सी, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा हो गई। तो समाज और लॉगस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि सोशियस शब्द का अर्थ है समाज और लॉगस। सोशियस शब्द का अर्थ है समाज और लॉगस का अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार शाब्दिक दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या होगा, समाज का विज्ञान। अन्य शब्दों में यदि कहा जा सकता है तो समाजशास्त्र वह विषय है जो समाज का अध्ययन करता है, परंतु इस संबंध में यह बात ध्यान में रखने की है कि समाज से यहाँ तात्पर्य केवल मानव समाज से। अब ये नहीं कहता कि पशुओं का भी समाज होता है। तो सोशियोलॉजी सिर्फ मानव समाज का अध्ययन है, ना कि पशु समाज का, इतना याद रखना। अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि समाजशास्त्र केवल मानव समाज का ही वैज्ञानिक अध्ययन है। अब समाजशास्त्र की कुछ डेफिनेशन से देख लेते हैं, मतलब सोशियोलॉजी की डेफिनेशन से देख लेते हैं। तो सोशियोलॉजी की जो डेफिनेशन है, तो कोई 3 डेफिनेशन याद कर लेना। ओडम के अनुसार है तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जिस वर्ड के अनुसार समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। समाजशास्त्र सामान्यतः समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जिस वर्ड की है और यही गिडिंग्स की है। तो कोई 3 परिभाषाएं देख लेना बस। अब है समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र की प्रकृति या स्वरूप समाजशास्त्रियों के लिए यह विवाद का विषय बना रहा हमेशा कि समाजशास्त्र यह सिद्ध करना है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या कला। हाँ, अब प्रश्न आ जाता है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या कला, तो भी यही प्रश्न का उत्तर लिखना है। इतना याद रखना कि समाजशास्त्र विज्ञान है या कला। अब समाजशास्त्र की प्रकृति तो आपसे सीधा पूछा नहीं जाएगा, तो समाजशास्त्र विज्ञान है या कला या दोनों, ऐसा भी प्रश्न लिखा जा सकता है। तो आप तैयार रहिए कि यही प्रश्न का उत्तर उसमें लिखना है। कुछ विद्वान तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं, लेकिन कुछ विज्ञान नहीं मानते। इस बात को सभी विद्वान मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। इसकी जो हम व्याख्या है निम्न तरीके से कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वालों के पक्ष में जो तर्क हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो पहला है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। तो समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों यानी सामाजिक अंतर्क्रियाओं या सामाजिक व्यवहार एवं समाज का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं किया जाता। मतलब समाज का अध्ययन है, हम कहाँ रहते हैं, समाज में। तो समाज के किसका समाज है, मानव का समाज है। तो मानव समाज में यानी समाजशास्त्र यानी समाज के लोगों का अध्ययन, समाज का अध्ययन यानी कि समाज के लोगों का अध्ययन, नागरिकों का अध्ययन, मनुष्यों का अध्ययन, ये क्या है, समाजी शास्त्र तो है। तो समाजशास्त्र यानी समाज में क्या क्या जाते हैं, समाज के संबंध, सामाजिक अंतर्क्रिया, समाज के व्यवहार और एवं समाज का अध्ययन। कहीं झूठा मोटा तो अपन कर ही नहीं सकते, मतलब किसी कल्पना के आधार पर तो हम कभी कर ही नहीं सकते। इनको वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझने का प्रयास हमेशा किया जाता है और किया जाता रहा है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उपकल्पनाओं का परीक्षण एवं सामाजिक नियमों एवं सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही समाज के नियमों का और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है।
समाजशास्त्री अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही किए जाते हैं। अब दुर्कीम और मैक्स वेबर ने जो है वैज्ञानिक अध्ययनों की श्रेणी में ही समाजशास्त्र को रखा है। तो दूसरा है समाजशास्त्री ज्ञान प्रमाण पर आधारित है। तो हुआ ना विज्ञान, जो समाजशास्त्र का ज्ञान है क्या पर आधारित है? प्रमाण पर आधारित है। प्रमाण पर आधारित है। समाजशास्त्री किसी बात को बलपूर्वक मानने के लिए नहीं कहते, अपितु तर्क एवं प्रमाणों के आधार पर ही व्याख्या करते हैं। तो समाजशास्त्र वास्तव में घटनाओं का अध्ययन, अवलोकन, अन्य प्रविधियों द्वारा किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र क्या है? एक विज्ञान है। अब तीसरा क्या है का अध्ययन। अब इसमें क्या है का अध्ययन किया, यानी कि स्टडी ऑफ व्हाट इज। इस शब्द का अध्ययन किया गया कि क्या का अध्ययन किया गया कि समाजशास्त्र क्या है, इसका अध्ययन किया गया। तो समाजशास्त्र तथ्यों को सत्य रूप से वर्णन ही नहीं करता, अपितु इसकी व्याख्या भी करता है। मतलब समाजशास्त्र क्या है? तथ्यों की व्याख्या भी करता है, वर्णन भी करता है। इसमें प्राप्त तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर और झूठा मूठा जोड़ करके इसको प्रस्तुत नहीं करता। इसको वास्तविक घटनाओं के आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। तो वास्तविक घटनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? विज्ञान में। तो ये विज्ञान हुई ना। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण, यानी सामाजिक विज्ञान में तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और इसको सुस्त तरीके से लिखा भी जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनका वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण किया जाता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति से अलग अलग किया जाता है। तर्क के आधार पर तो सिर्फ निर्वचन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, क्योंकि तथ्यों का वर्गीकरण उनके क्रम का ज्ञान सापेक्ष होता है। तो सीधा है कि आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में उनका वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण किया जाता है। तथ्यों के आधार पर तो सिर्फ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, नहीं, तर्कों के आधार पर तो सिर्फ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, क्योंकि तथ्य का वर्गीकरण तो क्रम और ज्ञान के सापेक्ष महत्व का पता लगाता है। यही विज्ञान कहलाता है। अब एक कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। तो समाजशास्त्र अपनी विषय वस्तु में कार्य कारण संबंधों की खोज करता है कि क्या कार्य है, क्या इसका कारण है, क्या इनमें संबंध है, इसकी खोज करता है। यह सामाजिक घटनाओं के आंकड़े एकत्रित करता है और सभी का पता भी लगाता है। प्राकृतिक विज्ञानों में कार्य कारण संबंधों का निरीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता था, परंतु समाजशास्त्र में यह प्रयोगात्मक पद्धति या तुलनात्मक पद्धति द्वारा ही संभव है। अब है सामान्यीकरण, अटेम्प्ट फॉर जनरलाइजेशन और बिल्डिंग ए थ्योरी। सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्माण का प्रयास है। तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन किए जाते हैं तथा सामाजिक वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसमें सामान्यीकरण के सिद्धांतों का निर्माण करने का भी प्रयास किया गया है। इसलिए आधुनिक विषय करने में सफलता नहीं मिल पाई समाजशास्त्र में, यद्यपि सर्वाधिक मान्य सिद्धांत का निर्माण नहीं किया गया अभी तक, परंतु अनेक सामान्यीकरण किए गए, जिसे आज हम निरंतर सिद्धांतों पे। अब समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों नहीं कहा जाता? कोई जो समाजशास्त्री हैं समाजशास्त्र विज्ञान क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो कहते हैं कि उनका पहला विचार है कि वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है इसमें। कुछ आलोचकों, जो बुराई बताने वाले, आलोचना माने बुराई, कुछ जो आलोचनाकार हैं वो समाजशास्त्र में कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसे विज्ञान नहीं कह सकते। यह समाज का अंग तो है, घटनाओं के बारे में विचार तो रखता है, लेकिन अध्ययनों से प्रतिपादित किए गए विचारों का पूर्ण पक्षपात असंभव होता है। और कहा उन्होंने कि ये तो जो आलोचक कौन सम्मिलित? कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर आदि विचारों को सम्मिलित किया गया है इसमें। यह आनुभविक विधि है। इस विधि द्वारा इंग्लिश ने यह जानने का प्रयास किया कि आज समाजशास्त्र किन बातों पर अधिक महत्व देता है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस क्वेश्चन यदि आ जाए आपका समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र का विज्ञान से क्या संबंध है, इसके तर्क वितर्क या इस तरीके से, या समाजशास्त्र की विशेषताएं वगैरह, तो ये इसी में क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब समाजशास्त्र वास्तविक प्रकृति, मतलब समाजशास्त्र की जो रियल नेचर है वो क्या है? तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान है। तो ये भी कहा गया कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, एक विशेष विज्ञान नहीं है। दूसरा क्या है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि एक प्राकृतिक विज्ञान है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक तार्किक के साथ अनुभवात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। तो इस तरीके से समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र क्या नहीं है। तो समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। इस तरीके से